नमस्कार दोस्तों, मैं सीए धनंजय तिवारी आज आप लोगों के बीच में आईटीआर से जुड़े कुछ मामले लेके आया हूँ, मुद्दे लेके आया हूँ। और आईटीआर का सीजन अभी आ चुका है, तो आप आज मेरे माध्यम से जानेंगे कि किन केसेस में आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनीज और फर्म के केस में आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है, कंपलसरी है, और इसको फाइल करना होता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई एसेट रखता है आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट की जो आउटसाइड इंडिया में है, तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। तीसरे में, अगर कोई पर्सन जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, वीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर उसकी इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, यानी कि ओल्ड स्कीम में अगर देखा जाए तो वो होगा 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। इसके अलग अलग केसेस हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और न्यू रिजीम में वो होगा 3 लाख। तो अगर इससे ज्यादा किसी की इनकम है तो उसको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद सबसे मेन बात है, जो लोग अभी नए हैं उनके लिए है, अगर कोई पर्सन अगर किसी भी करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करता है तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। उसके अलावा पांचवें पॉइंट में, अगर कोई पर्सन अगर इंडिया के बाहर फॉरेन टेबल पे जाता है और 2 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। उसके अलावा 6 पॉइंट पे, अगर 1 लाख से ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान करता है तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। इसके बाद है, अगर किसी पर्सन का सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 60 लाख रुपए से ज्यादा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशन है, जैसे एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, और उनकी ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 रुपए से, तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा अगर टीसीएस कटा है तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। इसके अलावा अगर किसी ने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा किया है, एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में, तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। और एक लास्ट है, अगर किसी को रिफंड लेना है, अगर उसकी सारी कंडीशन में नहीं आ रहा लेकिन उसका टीडीएस कटा हुआ है और रिफंड क्लेम करना है, तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप अपने केस में देख सकते हैं कि आपका क्या केस है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो प्रोफेशन है उनसे संपर्क करके अपना आईटीआर फाइल करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।